हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल फैक्ट स्टडी में। आज एक बहुत बड़ी न्यूज आई है। उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए विशेष तौर पर एक खुशखबरी वाली न्यूज है। उत्तर प्रदेश पुलिस का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप सबको पता है, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता, ऑफिशियल न्यूज नहीं आती, मैं वीडियो नहीं बनाता हूं। मेरी वीडियो 100% ऑथेंटिक होती है। जब पूर्ण रूप से खबर पक्की होती है तभी बनाता हूं। तो ये आप खुश हो जाइए, समझ लीजिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस वैकेंसी आ चुकी है। 60,244 पद आए हैं। बहुत बड़ी भर्ती है उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए, गर्ल्स के लिए भी, बॉयज के लिए भी। ये बहुत बड़ा मौका है। हम भी इस भर्ती के लिए अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से लगातार आवाज उठाते रहें, इसकी मांग करते रहें कि उत्तर प्रदेश में भर्ती दी जाए। इसके साथ ही शिक्षक भर्ती की भी मांग करते रहें, वो भी आएगी। जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे, सरकार से हम डिमांड नहीं करेंगे, तब तक वो भर्ती नहीं देंगे। लेकिन हमारा काम है लगातार आवाज उठाते रहें। तो इसका आज सफल रिजल्ट आया है और ये 60,244 पद आए हैं उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती के। ये बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज आई है। तो इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। पूरा ऐड किया हुआ है पीडीएफ में, इसमें क्या क्या है, किस तरीके से ये भर्ती होगी, और ये बहुत अच्छी भर्ती है। सब उत्तर प्रदेश के छात्र इसमें लग जाएं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड के द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन है। पुलिस में आरक्षित नागरिक पुलिस में पदों की सीधी भर्ती होगी। ये देखिएगा, आप अनारक्षित के लिए, यानी कि ये जनरल वालों के लिए कितने पद हैं? 24,102 पद हैं जनरल वालों के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए कितने हैं? 6,024 पद हैं। बहुत अच्छे पद हैं, एक एक सभी के लिए। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16,264 पद हैं। अनुसूचित जाति के लिए 12,650 पद हैं। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए 1,204 पद हैं। बहुत अच्छी भर्ती है, बहुत बड़ी भर्ती है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्लीज आप सब इसमें फॉर्म डालें। उत्तर प्रदेश का तो हर एक विद्यार्थी जो कि पुलिस विभाग में जाना चाहता है, आप ऐसा ही बनना चाहते हो, बड़े पद पे जाना चाहते हो, बाद में चले जाना, लेकिन अभी सिपाही का ये बहुत बड़ा मौका है, इसको नहीं चूकना है। 60,244 पद की भर्ती बहुत बड़ी भर्ती होती है। तो ये आप देख सकते हैं, आरक्षित नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। ये टर्म एंड कंडीशन तो ये रखते ही हैं कि हम किसी भी समय परीक्षा से पहले रिक्तियों की संख्या परिवर्तित कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस कर सकते हैं। तो हालांकि नहीं होगा चेंजेस, उम्मीद करते हैं। 60,244 पदों की भर्ती होगी, 60,244 विद्यार्थियों को नौकरी मिल जाएगी। अब ये जितने समय में करा लें, बिहार को देख के इनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला, उत्तर प्रदेश वालों ने भी भर्ती जारी की, बहुत ही उम्दा खबर है। तो ये देखिएगा, आपके फॉर्म पढ़ना कब से चालू हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि है आपकी 27 दिसंबर 2023, यानी कि अभी 27 दिसंबर से ही आपके फॉर्म पढ़ना चालू हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 16 जनवरी 2024। 16 जनवरी लास्ट डेट है, उससे पहले आपको अपना फॉर्म फिल कर देना है। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 18 जनवरी 2024 और आपका जो शुल्क है वो है 400 रुपए। इस भर्ती के लिए 400 रुपए का फॉर्म पड़ेगा आपका, वो आपको डालना है, सभी विद्यार्थियों को डालना है। मैं कहूंगा जो शिक्षक बनना चाहते हैं वो शिक्षक की भर्ती आए तब बन लें, लेकिन अभी इसमें फॉर्म जरूर डालें। इससे बड़ी मौका आपको नहीं मिलेगा उत्तर प्रदेश में। ऐसे भी बहुत समय बाद भर्ती आती है। इसकी जो है शैक्षिक अर्हता क्या निर्धारित की गई है? भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसकी समकक्ष अर्हता होनी चाहिए, यानी कि इंटर पास बच्चे होने चाहिए। और मोस्टली बच्चे इंटर पास होंगे ही इसमें, वो सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इतना तो आपको मालूम ही होगा। इंपोर्टेंट जो भी पॉइंट हैं इस पीडीएफ में, उन सब पर चर्चा कर लेते हैं। इसमें पीडीएफ में से सेलेक्ट कर लिए हैं पॉइंट और मैंने अपनी पीडीएफ बना ली है और उसके हिसाब से आपको ये बता रहा हूं। लेकिन अगर आप कहेंगे जो ओरिजिनल पीडीएफ है पूरी, उस पर भी आपको डिटेल में समझा दूंगा। उसमें सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, आपके सिलेबस से संबंधित भी पूरी डिटेल में जानकारी दी गई है, तो उस पर भी बात कर लेंगे। अभी इसको आप समझ लीजिएगा। ये आपकी आयु इन्होंने क्या बताई है, कितने वर्ष तक के विद्यार्थी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु कर लेनी चाहिए, यानी कि जिन विद्यार्थियों की बॉयज की 1/7/2023 को 18 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे, वही इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। और उसके बाद अगर आपके 1/7/2023 के बाद 18 वर्ष कंप्लीट होते हैं तो आप इसमें फॉर्म नहीं डाल पाएंगे।
22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी को 2 जुलाई 2001 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। यानी कि 2 जुलाई ये सब अभी इसमें आरक्षण भी मिलेगा, जैसे कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनके लिए एज रिलैक्सेशन भी है। यहां पर जो बात हो रही है वो सामान्य वर्ग के कौन कौन से विद्यार्थी हैं वो कितने में डाल सकते हैं उसकी बात हो रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इनका जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। ये सामान्य वर्ग के लिए है, अभी इसमें आरक्षण जुड़ा हुआ है। जैसे कि आपको मालूम है 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलेगा ओबीसी, एससी, एसटी इन व्यक्तियों को, तो ये ध्यान रखना है। इनको तो 5 वर्ष का रहेगा ही इसमें रिलैक्सेशन, लेकिन यहां पर हम सामान्य समझ रहे हैं। तो आपका जन्म तिथि 2 जुलाई 2001 के पहले की नहीं होनी चाहिए और 1 जुलाई 2005 के बाद की नहीं होनी चाहिए। क्या आप इन दोनों तिथियों के मध्य में आपका जन्म हुआ है 2 जुलाई 2001 और 1 जुलाई 2005 के, तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेनी चाहिए। 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात कि 25 वर्ष के बाद का विद्यार्थी इसमें नहीं डाल सकता है। महिलाओं के लिए जन्म 2 जुलाई 1998 से पूर्व का नहीं होना चाहिए, सामान्य की बात कर रहे हैं हम। 1 जुलाई 2000 बाद के मतलब 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी कि जो भी गर्ल्स हैं उनका जन्म 2 जुलाई 1998 से पहले का ना हो और 1 जुलाई 2005 के बाद का ना हो। तो क्या आपकी उम्र इन दोनों तिथियों के बीच में आ रही है? गर्ल्स के लिए 2 जुलाई 1998 और 1 जुलाई 2005 के मध्य में आपका जन्म हुआ है, तो आप इस परीक्षा में फॉर्म डालने के लिए मान्य हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ ये अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जात, जनजात, इन सबको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसमें 5 वर्ष की छूट रहेगी, जबकि जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके लिए शायद 3 वर्ष की इसमें एज रिलैक्सेशन है। तो ये ध्यान रखना है। ये आपका एक चरित्र प्रमाण पत्र जिस तरीके से होता है, किसी प्रकार का आप में कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज न हुआ हो, पूर्व में कोई सी थाने में आपके प्रति किसी प्रकार की कोई शिकायत या एफआईआर न हो, इस तरीके से। तो ये ध्यान रखना है। अगर कोई मामला चल रहा है तो जल्दी से जल्दी निपटा लीजिएगा, तभी आप इसमें पात्र होंगे। तो ये ध्यान रखना है। शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित इन्होंने कुछ ऐड किया है। किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो। यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य तो अच्छा होना ही चाहिए। पुलिस की जॉब है तो इसमें तो ये देखेंगे ही दोनों चीजें। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नियम 6 के अनुसार ये सब बातें इन्होंने बताई हैं, जो कि संशोधन हुआ था 2015 में। भर्ती की प्रक्रिया ये भी जो कि नियमावली 2015 में आई थी संशोधित, उसके अनुसार चलेगी। ये वेबसाइट है आपकी uppb.pb.government.in, इस पे सारी जानकारी उपलब्ध है। आपकी जो परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा होगी, इसमें 300 अंकों की परीक्षा होगी और इसमें आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के यानी कि वन एग्जाम जो होंगे वो इसमें ऑप्शन वाला एग्जाम होगा। 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से राइट आंसर होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। 2 घंटे का आपका पेपर होगा। 4 विषय होंगे: सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अवरक्ष, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता। इसमें आपके जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान में भी कभी कभी देखने को मिलता है, इस पार्ट में भी पूछ लिए जाते हैं। और ये चौथे नंबर का जो पार्ट दिया जाता है, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता, इसमें भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रखे जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है। अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे, यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। 150 प्रश्न होंगे और 2 घंटे का समय होगा। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। 300 अंक का पूरा आपकी परीक्षा होगी, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा, भर्ती नियमावली अनुसार जो कि अभ्यर्थियों को गलत प्रश्न के लिए 0.5 अंक प्रदान किए जाएंगे। 0.5 नंबर की मतलब नेगेटिव मार्किंग इसमें रखी गई है। यह लिखित परीक्षा ओएमआर आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। आपको ध्यान रखना है, ओएमआर आपकी परीक्षा होगी जैसे पूर्व में होती रही है। यहां पर आपके शारीरिक मानक परीक्षण से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट है, जैसे कि यहां पर इन्होंने क्या रखा है, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम हाइट 168 मीटर होनी चाहिए। सभी जो कि परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, पुलिस में जाना चाहते होंगे, उनको पता होगा कि क्या उनकी हाइट 168 सेंटीमीटर है, तो नाप लीजिएगा, पता चल जाएगा, तभी आप फॉर्म डालिएगा। 168 से नीचे है, फिर आप अपनी हाइट बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम, अनुसूचित जाति के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर है। इनको जो कि कुछ सहायता या प्रदान की गई है, आरक्षण तौर पर इनको कुछ रियायत दी गई है।
यहां पर सीना कितना बताया गया है, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने की माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए होनी चाहिए, न्यूनतम 79 सेंटीमीटर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर होनी चाहिए। यह आपको ध्यान रखना है। और आपको 5 सेंटीमीटर सीना फुलाना अनिवार्य है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाना होना चाहिए जब ये 5 सेंटीमीटर, अगर 77 सेंटीमीटर फुलाने पर हो रहा है तो ये यही है, 79 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाना आवश्यक है। 79 सेंटीमीटर से ऊपर है आपका, जैसे कि 81 है बिना फुलाए, तो आपको 5 सेंटीमीटर फुलाकर देना ही है, फुला के बताना ही है। 81 पे 86 फुलाने पर हो जाना चाहिए। इस तरीके से ये है। महिला अभ्यर्थियों के लिए उनकी ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है। यह सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति वाली महिलाओं के लिए। अनुसूचित जनजाति वाली महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर की हाइट है। महिला अभ्यर्थियों के लिए वजन उनका 40 किलोग्राम निर्धारित किया गया है न्यूनतम। यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। शारीरिक दक्षता, जैसे कि यहां पर अब ये आपकी दौड़ कितनी होगी, तो यहां पर यह बताया गया है शारीरिक दक्षता में पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में लगा लेनी चाहिए। यह तो आपका जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद की प्रक्रिया है। महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करना आवश्यक है। लगभग पुरुष के लिए 5 किलोमीटर है 25 मिनट में, महिलाओं के लिए ये 2.5 किलोमीटर है 14 मिनट में। तो ये तो आप जब परीक्षा दे लेंगे उसके बाद ये बताएंगे। और कभी कभी तो ऐसा देखने को मिलता है, परीक्षा का रिजल्ट आता है उसके तुरंत ही 10-15 दिन के अंतर्गत ये दौड़ के लिए तैयार कर लेते हैं। तो सभी से आपके से रिक्वेस्ट है, आप अभी से अपना मैदान में जाना शुरू कर दीजिएगा सुबह को। उसके बाद अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिएगा, थोड़ा सा दौड़ का अभ्यास कीजिएगा, क्योंकि दौड़ एकदम से नहीं आती है। दौड़ भी काफी कठिन प्रक्रिया है। एग्जाम की तैयारी करना जितना कठिन है उतना ही कठिन है ये आपको 2.5 किलोमीटर और आपको 5 किलोमीटर की दौड़ लगाना भी है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है। इसमें ये इस वेबसाइट पर जाकर आप सारे नोटिफिकेशन क्लिक करें, उसके पश्चात आप यहां पर देख सकते हैं प्रक्रिया को पूर्ण करें। जो भी ये जानकारी पूछे इससे संबंधित एक वीडियो बना देंगे, कहां पर किस तरीके से नाम फिल करना है, किस तरीके से फोटो लगाना है, किस तरीके से साइन होने हैं, इसको आपको समझा देंगे। परंतु ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर जाकर आपको फॉर्म भरना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अभ्यर्थी शुल्क अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। फोन पे वगैरह से भी आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, किसी भी प्रकार से आपको क्या क्या सुविधा चाहिए इसके लिए। हालांकि ये काम कर रहा होगा या नहीं पता नहीं। तो ये था हमारा वीडियो, बहुत ही अच्छा आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा बताइएगा। और ये बहुत ही अच्छी खबर थी कि यूपी में अब पुलिस की भर्ती आ चुकी है। जैसे कि काफी टाइम से खबर तो चल रही थी लेकिन ऑफिशियल नहीं था। बच्चों को भी बार बार कई साल से ये देखने को मिल रहा था, लेकिन बाद में आके ऑफिशियल चीज नहीं मिल रही थी। लेकिन अब ये पूर्ण रूप से ऑफिशियल आ चुका है नोटिफिकेशन। 100% आपकी भर्ती होनी है। जैसा कि यहां पर हमने मेंशन किया है 60,244 पदों पर 60,244 विद्यार्थियों की जॉब लग जाएगी। इससे अच्छी खुशी की बात क्या है। यहां पर हमने एक क्वेश्चन ऐड किया है, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 में कितने एथलीट्स को अर्जुन अवार्ड देने की घोषणा हुई है। तो ये इसका आंसर कीजिएगा। इससे संबंधित एक वीडियो भी बनाया है हमने नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 से। और इस तरीके के क्वेश्चन आपके पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जीएस की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का तो विशेष एक वीडियो रहेगा आपके लिए। करंट अफेयर्स पूरी तरीके से यूपी को भी फोकस करते हुए और राष्ट्रीय लेवल, अंतरराष्ट्रीय लेवल से क्या क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, कुछ ही इंपोर्टेंट होते हैं, उनको विशेष सेलेक्ट करते हुए आपके लिए लेकर आएंगे। तो आपने जिनने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आपकी जो है पूरी जनरल स्टडीज की तैयारी हम इस चैनल के माध्यम से कराएंगे। करंट अफेयर्स बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे हूबहू आपको, जिससे कि क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो